हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित साइंस विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को समझाएंगे। तो आइए देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम लेफ्ट हैंडेड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल। फ्लेमिंग ने बताया कि जब अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां तीनों आपस में लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली धारा की दिशा बताएगी। फ्लेमिंग ने बताया कि जब अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां इस प्रकार हों कि वो तीनों आपस में लंबवत हों। जब ये तीनों लंबवत होंगी तो उन्होंने बताया कि अंगूठा बल की दिशा बताएगा और ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये दूसरी उंगली धारा की दिशा। इसको हम अंगूठा कहते हैं, इसको हम तर्जनी उंगली कह सकते हैं, इसको मध्यमा उंगली, या इसको अंगूठा कहिए, इसको पहला, इसको दूसरा। तो फ्लेमिंग के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की दिशा। बा चा धा, इसको हम एक जो है मतलब शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। इसको बा, इसको चा, इसको धा। बा से बल, चा से चुंबकीय क्षेत्र, धा से धारा। तो आइए लिखते हैं। फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली धारा की दिशा बताएगी। कुल मिलाकर 60 में कहेंगे बा, चा और धा। बा से हो गया बल, चा से चुंबकीय क्षेत्र, धा से धारा। अंगूठा पर हम लिख लेंगे बा, पहली उंगली पर चा और दूसरी उंगली पर धा। बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के हथेली का
नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उससे जो है आप लोगों को अवगत कराऊँगा, कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। धन्यवाद।